मेरे प्यारे दोस्तों, एक ज़माने में हिंदुस्तान के एक बहुत ही सुसंस्कृतित, बहुत ही साहसी, उद्यमी, मनोरथी भारत माता के संतान हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने कभी भी दारिंदगी के सामने, सत्ता के सामने, आतंक के सामने घुटने नहीं टेके। लड़ते रहे, भिड़ते रहे, मरने को तैयार थे, लेकिन कभी सर नहीं झुकाए। उनके पद चिन्हों पर चलने वाला एक भारत का मराठी शेर पैदा हुआ जिसका नाम था बाला साहब ठाकरे, और सभी उनका सम्मान करते थे, उनका मान करते थे। ऐसे महापुरुष को हम सत नमन करते। लेकिन दुर्भाग्य से उनके वंशज उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये लोग पैदा ले लिए और ये सत्ता के लोभी हो गए। इन्होंने सबको धोखा दिया, महिलाओं का इतना अपमान किया, नवनीत राणा को जेल भेजवा दिया क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। इन्होंने अर्नब गोस्वामी को इतना पिटवाया परमवीर से कि उसकी हड्डी अभी भी दर्द करती है, वो ठीक से चल भी नहीं सकता है, क्योंकि उसने इसके अत्याचार, दुराचार को अपने रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक वर्ल्ड पर प्रकाशित किया। इन्होंने तरह तरह के पैतरे अपनाए और इनके जो सहकर्मी थे एनसीपी और कांग्रेस, इसके साथ मिलके इसने वो कुकर्म किया, वो भ्रष्टाचार किया जिसको सुन के आप शर्मा जाएंगे। 100 करोड़ का वसूली गैंग, इसका जो गृह मंत्री था अभी जेल में है, इसका एक दूसरा भी मंत्री था वो भी जेल में है। भ्रष्टाचार का इतना तांडव नृत्य किया, इतना किया कि आप सुन के परेशान हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि नवनीत राणा हो, अर्नब गोस्वामी हो, कितनी हत्याएं करवाई इन्हें। इवन मुकेश अंबानी को मरवाने का कोशिश किया, उसके घर में हमला करवाने का कोशिश किया। इसके जो सिपाही थे, पुलिस थे, जो अत्यंत ही खतरनाक गैंगस्टर थे, उनको इन्होंने फिर से सरकारी नौकरी दी। प्यारे दोस्तों, और दुख की बात है कि जो केंद्रीय सरकार है, इतनी ज़्यादा आस्था और विश्वास इसको संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, कि तमसगीर बन के रह गया। नवनीत राणा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अर्नब गोस्वामी की हड्डियां तोड़वाई, गला घोट दिया, लेकिन केंद्रीय सरकार सहनशील रही। उसको भी झटका दिया था उद्धव ने। 106 उसके विधायक थे, लेकिन ये पद के लोभी उद्धव ठाकरे खुद चीफ मिनिस्टर बनने का एक उम्मीद लेके बीजेपी को लात मार दिया और संधि कर लिया, जिसको बाला ठाकरे कभी नहीं मानते थे। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। दोनों कांग्रेस है, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, दोनों कांग्रेस ही है। शर्म करो गद्दारों, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएगा रे। लोभी, लालची, वसूली गैंग वाले, मरने मारने वाले, ऐसे लोग देश के बड़े बड़े पदों पर चले जाते। समय आ गया है संविधान में सुधार किया जाए। पॉलिटिकल राजनीति पार्टी चलाने वाले वही हो जो भरत की तरह जनता को राम का खराम समझ के पूजा करे और अपना कोई स्वार्थ नहीं हो। वो मेरी तरह फ़कीर हो, वो मेरी तरह निस्वार्थ भाव से अपने हिंदुस्तान की संतान की सेवा में समर्पित हो। लेकिन मेरा कौन सुनेगा भाई। लेकिन मैं बोल दूंगा। मैं सोचा नहीं बोलूं, बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहा है उनकी। लेकिन फिर भी बोलना हमारा फ़र्ज है, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो इसकी आस्था पर हमला होगा, इनकी गद्दारी पर, इनकी भ्रष्टता पर थोड़ा सा तो प्रहार होगा। देश के गद्दार, लुटेरे राजनीतिक दल स्वार्थ की राजनीति करते, भ्रष्टाचार की राजनीति करते, जातिगत राजनीति करते, दिन रात ये शेर की तरह दहाड़ते रहते। देश को टुकड़े टुकड़े में तोड़ने वाले टुकड़े गैंग, लुटेरे मीडिया हमारे देश के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। इसीलिए तो बोलता हूँ, हमारी सेना को आगे करो, तीनों प्रमुख को सीडीएस जल्दी से स्थापित करो, क्योंकि
ये लात के भूत बात से नहीं मानते। हमें देश चाहिए, हमारा देश समृद्ध हो, हमारा देश दुनिया के महान देशों में अग्रगण्य हो। हम सर्व कुर्बानी करने को तैयार है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए तो मैं फ़कीर हूँ। लेकिन जो इस भावना से प्रेरित नहीं है उनको समझा दो, प्यार से समझा दो। हर दिन रोड पर उतर जाते हैं, देश की जो संपदा है उसको जलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, क्योंकि इनको डर नहीं है। थोड़ी सी मूत उतरी है इन गद्दारों की। जब हमारा अग्निपथ प्रोजेक्ट आया है तो थोड़ी सी बुद्धि खुली है नरेंद्र मोदी की, उसने तीनों सेना को आगो कर दिया है। क्या ये सेना से लड़ेंगे? ये गद्दार कब लड़ेंगे? ये लड़ने वाले हैं तभी तक जब ये केवल संविधान को लेके अपना शील्ड बनाते हैं। इनको अधिकार है कुछ भी बोले, कुछ भी करे। बेशर्मो, कुछ नहीं कर सकते तुम। काश मैं तुम्हारे राष्ट्र का सर्व प्रधान नहीं हूँ, नहीं तो देश के लिए हमारी सेना है बाहरी ताकतों का मुकाबला करने के लिए, और अंदरूनी जो दुष्ट हैं, दुश्मन हैं, शैतानी ताकत है, उनको भी शांत करने के लिए। जागो मेरे हिंदुस्तान के लोग, हमें प्रजातंत्र नहीं चाहिए, हमें प्रगति और विकास चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ के लोग अनुशासित हो। अगर ये अनुशासित नहीं होते हैं तो प्रेम से इनको अनुशासित कर दिया जाए। डिसिप्लिन जरूरी है भाई, डिसिप्लिन नहीं है दिन रात देखो। और एक बहुत ज़रूरी है रोज़गार की समस्या। मेरे भाई, सत्ताधारी का ये कर्तव्य है कि हमारे हिंदुस्तान का एक भी बेटी और बेटा जाति धर्म मजहब क्षेत्र सबसे ऊपर उठ के कोई भी बेरोज़गार नहीं हो। बेरोज़गारी एक सबसे बड़ा अभिशाप है। जितने भी धन दौलत है सबको बराबर में बांट दो ना। क्यों किसी को 4 लाख मिलते, किसी को 4 रुपये नहीं मिलते भाई? अरे मैं तो मरूंगा लेकिन ये आवाज़ गूंजती रहेगी। हम एक राष्ट्रवादी देशभक्त हैं। हमारे नशों में सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का खून बहता है। हम उसी धरती पर पैदा लिए हैं जहाँ गद्दारी नहीं, धोखेबाजी नहीं, स्वार्थ नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, देश प्रेम है। और देश प्रेम का मतलब होता है हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य, बहन और भाई, बेटी और बेटे, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सब साथ मिल के चले, सब एक स्वर में बोले, सबके विचार सही और सत्य हो। और इस तरह से कर्म की भावना से हम कर्मवीर पुरुषोत्तम बन के अपने देश के लिए सहयोग करें। धन्यवाद।